हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव राज सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ पार्ट को कवर करेंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जिस सब टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं, उस सब टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिस सब टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। या बिलीव मी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो इट मीन्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कम्प्लीटली छोड़ दिया है। तो चलिए, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो पहले आप समझिए कि कूलम्ब्स लॉ इसको क्यों बोला गया। छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सपोज दैट एक चार्ज Q है, ये भी प्लस चार्ज है, और ये भी Q1 है और एक Q2 है, ये भी प्लस चार्ज है। मुझे बताओ, क्या दोनों में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? तो आप कहोगे सर दोनों में रिपल्सन होगा। यस सर, नो, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसमें इस तरफ और इसमें इस तरफ। अगर दोनों में रिपल्सन है, ठीक है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ लिया कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। बट थिंग ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये वाला इसको कितना से रिपेल करेगा और ये वाला इसको कितना से रिपेल करेगा। मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूंगा तो कैसे बताओगे? तो इसी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब्स, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि किसी दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस लॉ को कूलम्ब्स ने दिया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, राइट। तो कूलम्ब्स लॉ दो फॉर्म में होता है, एक होता है कूलम्ब्स लॉ, एक होता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो अभी जो हम डील करेंगे वो होगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। इट इज एन लॉ, राइट, इट इज अ लॉ, राइट, which will give to us to calculate force between two charges, right। दो चार्ज के बीच जो फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार अगर मान लिया जाए ये दो चार्ज है, एक है Q1 और यहाँ से r डिस्टेंस पे अनदर चार्ज है Q2। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि दोनों लाइक चार्ज है, तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ये हम जानते हैं लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये जो फोर्स होगा दोनों चार्ज के बीच में, वो उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड पॉइंट, जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑन कंबाइनिंग, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, इस सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अपन रिप्लेस करेंगे, या यूँ ही कह लीजिए, उसको अगर हटाएंगे तो हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कि K कहलाता है सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K जो है, दिस इज K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। और ये कहलाता है बेसिकली परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नॉट परमिटिविटी, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ या 1/4πε0
यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, राइट, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इस फोर्स के फॉर्मूला को आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ एयर में और वैक्यूम में अप्लीकेबल है। अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा तो वहाँ पे आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा। तो उसके लिए हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। चलिए ये ये फॉर्मूला आपने देख लिया। इस फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल मान लिया जाए, ये हमारे पास एक रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है बोलना पड़ेगा, ये हमारे पास एक रफ सरफेस है, राइट, ओके। और यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है, राइट। इस पे चार्ज है 10⁻⁻7 कूलम और इस पे भी चार्ज है 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। तो क्या है, दोनों पे लाइक चार्ज है, बिल्कुल। मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। अब यहाँ चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। दो चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं, दोनों पे लाइक चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो लाइक चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है और इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है। बट सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, तो इसकी टेंडेंसी राइट में मूव करने की है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा लेफ्ट में लग जाएगा, और इसकी टेंडेंसी लेफ्ट में है तो फ्रिक्शन यहाँ पे राइट में लग जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड वी राइट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन so that masses are at rest, तो सिंपल सा तरीका आप समझिए, अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो आपको मालूम है क्या होना चाहिए, नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। चलिए, तो अगर किसी एक का एफबीडी बनाते हो, इसका एफबीडी अगर बना लो किसी एक का, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, लेकिन वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, राइट, ओके। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स सेम होना चाहिए, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा। या यूँ कह लीजिए कि अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वाई लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, μmg, क्योंकि n जो होगा यह देखिए नीचे mg लगेगा और ऊपर लगेगा नॉर्मल n, सो n इज इक्वल टू mg मस्ट बी ग्रेटर देन kq1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो फटाफट वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया म्यू, मास है 5 ग्राम, तो हो जाएगा 5 × 10⁻³ ये हो जाएगा 10, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू k की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू q1 q2, तो ये डायरेक्टली लिखता हूँ 10⁻7 इंटू 10⁻7 आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो एक बार आप, तो हमारे यहाँ हो गया म्यू इंटू, ये हो जाएगा 5 × 10⁻² मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 9 इंटू, सोल्व कीजिए 10⁹ और ये हो जाएगा 10⁻14, सो बचेगा रिमेनिंग में 10⁻5 डिवाइडेड में हो जाएगा 10⁻²।
तो म्यू मस्ट बी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड, ये नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, राइट। सो यहाँ से आप देखें म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻1, सो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9, दिस शुड बी आवर आंसर। ये म्यू की वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो पूछता है कि व्हाट शुड बी, राइट, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी म्यू की व्हाट मिनिमम वैल्यू, तो वो म्यू मिनिमम जो हो जाएगा हमारे लिए, म्यू मिनिमम वो हो जाएगा 0.9, ये हमारा आंसर होगा, राइट। सो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।